अरे, मैं आपकी बेटी के लिए बेस्ट नैनी हूँ। नहीं, मैं सबसे मुनासिब नैनी हूँ क्योंकि मैं सख्त हूँ। और मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। देखो, हमारी मियाँ ऐसी बच्ची है जिसे ज्यादा ख्याल चाहिए। तुम्हें उससे प्यार से बात करनी होगी। और तुम सब अभी स्कूल में हो। हम रिकमेंडेशन लेटर्स लाए हैं। हमारे पास एनर्जी और जोश भी बहुत है क्योंकि हम जवान हैं। डैड, चिंता मत करो, मैं और डॉनी नैनी ढूंढने में मदद करेंगे। अरे छोटी बच्ची, तुम्हें दिखता नहीं कि तुम मेरे बाल बिगाड़ रही हो? ऐसा व्यवहार मंजूर नहीं है। मैं 1 हफ्ते में इसे रोक दूंगी। ओह, ये तो बहुत मजेदार लग रहा है। क्या हम साथ में मैं एक टॉय टावर बनाएं? करूंगी। जैसा तुमने देखा, हमारी मियाँ बोलती नहीं है और पिछले 5 सालों से उसने एक भी शब्द नहीं बोला है। इसलिए हमें एक ऐसी नैनी चाहिए जो उसकी यूनिक जरूरतों को समझे। डैड, क्यों ना हम इसको चुने मिसाल के तौर पर? मुझे लगता है वो मिया को बोल्ड और स्टाइलिश बनना सिखा देगी। मुझे वो पसंद है। ये मुझे बिल्कुल मैथ टीचर जैसी लगती है। पक्का मिया को काउंटिंग सिखा देगी, पैसे गिनना। सही। देखो, मेरा ख्याल तो यह है कि बेहतर होगा अगर मियाँ खुद बताए कि उसे कौन सी नैनी ज्यादा पसंद है। मियाँ, जरा बताओ तुम्हें इन लड़कियों में से कौन पसंद है? तो तुम्हें ईवा पसंद है? हाँ, ओह, कितनी स्वीट है। हम अच्छी दोस्ती करेंगे। क्या वो? ठीक है, आज का काम खत्म हुआ। आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो आज से तुम मियाँ की नैनी हो। चलो, तुम्हें मियाँ का कमरा दिखा दूं। बहुत प्यारा कमरा हाँ, है। बहुत शुक्रिया। मुझे ये काम पहले से ही पसंद है। हमें उसके बारे में पता लगाना चाहिए जो हमारी बहन का ख्याल रखेगी। मुझे उस पर भरोसा नहीं। पता है क्या, तुम सही कह रही हो। हमें पता लगाना चाहिए कि ईवा असली में कौन है। मैं अपने असिस्टेंट से उसकी जानकारी खुजवाता हूँ। और ये ठीक है। अब इसे ध्यान से रखना ताकि ये गिर ना जाए। ये शाबाश, तुमने कर दिखाया। तो क्या तुम्हें टावर पसंद आया? तो क्रेजी घर फैम, मिया को प्यार दिखाने के लिए लाइक करे ताकि वो नए शब्द सीखे। अभी के अभी मेरी बेटी से दूर रहो, समझी? बढ़िया है क्रिमिनल कहीं की। प्लीज शांत रहो, उसे डराओ मत। सेंसिटिव बच्चे जैसे मिया स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम चुप रहो। तुम नैनी वैनी नहीं हो। तुम जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर से आई हुई क्रिमिनल हो। सुनो, मुझे फ्रेम किया गया था। मैंने वो नहीं किया जिसके इल्जाम मुझ पर लगाए गए हैं। एकदम चुप कर। हम किसी क्रिमिनल पर यकीन नहीं करेंगे। ठीक है, मैं जाऊंगी। बस चिल करो। तुम मिया को परेशान कर रहे हो। प्यारी, दुनिया का अंत नहीं हुआ है, समझो। मुझे अब जाना पड़ेगा, लेकिन मैं रुक भी सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। क्या तुमने सुना? मिया ने अभी मेरा नाम लिया है। मिया ने अभी अभी अपना पहला शब्द बोला है। लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ? मेरी बहन ने इससे पहले कभी कुछ नहीं बोला। लगता है कि मिया चाहती है कि वो रुके, इसलिए उसने ईवा का नाम लेके बोला। प्लीज मुझे यहाँ पर रुकने दो। मैं सच में बिना वजह जेल में थी। मैं बुरी इंसान नहीं हूँ। ठीक है, मियाँ इंसान की पहचान अच्छी करती है। अगर वो तुम्हें पसंद करती है तो तुम फिट हो इस काम के लिए, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। शुक्रिया। देखो प्यारी, मैं यहाँ रुक रही हूँ। ईवा, मुझे निराश मत करना। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। चलो खेलो। लो, ये तुम्हारे लिए। मिया सुनो, ये किटी है। किटी, वो आगे कूद पड़ेगी। तैयार?
चलो। वाओ, शाबाश, वो तुम्हारी तरफ उड़ने वाली है। तुमने कितनी बहुत प्यारी अच्छा है किया ईवा। मिया। वो नेकलेस जैसे मैंने कहीं देखा है, मैंने इसे पक्का कहीं तो देखा है। प्यारे बेटे, खाने का टाइम हो गया, आ जाओ स्वीट हार्ट। शायद मेरी मॉम के पास भी ऐसा ही नेकलेस था, मुझे उसकी धुंधली याद है। ओह मिया, ये तुम्हारा भाई है डॉनी। क्या तुम उसका नाम बोलने की कोशिश करोगी? वेल, मैं ईवा नहीं हूँ, लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया मिया। वैसे अब सोने का टाइम हो गया है। मैं तुम्हें बताने आया था कि मिया के कमरे में बेड टाइम हो गई है। हाँ बिल्कुल, मैं उसे टक कर दूंगी और जब तक वो सो नहीं जाती मैं रुकूंगी। चलो बेड के लिए अब रेडी हो जाओ, ऊपर आ जाओ, ठीक है? मेरे साथ आ जाओ, आराम से आराम से आराम से। हाँ। और शादी के बाद प्रिंसेस और प्रिंस खुशी से जीते रहे और खुशी से जीवन बिताया। और अब ये छोटी प्रिंसेस सो गई है। और मैं भी आज बहुत ज्यादा थक गई हूँ। नैनी ने बहुत अच्छा काम किया। मैंने मिया को इतना खुश बहुत दिनों बाद देखा है। कितना प्यारा, मेरी छोटी बहन ने मुझे नाम से बुलाया और ये सब ईवा की वजह से हुआ। बहुत ही नाजुक था जब डॉनी अपनी बहन के बारे में बोला। पता चल रहा है वो बहुत वंडरफुल है। ओह, ये क्या हो रहा है? वो एक अमीर लड़का है। श्श्श, आराम से। ये तो कितनी अच्छी बात है। देखो मेरी मियाँ अब सवाल पूछने लगी है। डैड, क्या तुम ठीक हो? हमें उसे शांत करना है। प्लीज इस छोटी को शांत कर दो। ये कब तक ऐसे ही चिल्लाएगी? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? ठीक है डॉनी, देखो अब हमें ईवा को यहाँ पर एक कमरा देना ही होगा, क्योंकि मिया को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। वो साथ रहेगी तो अच्छा रहेगा। क्या तुम चाहते हो कि वो क्रिमिनल हमारे साथ रहने लगे? ऐसे तो वो हमें लूट लेगी। देख लेना तुम लोग। हद है, पागल खाना बन गया है ये। देख के चलो, कहाँ जा रही हो? सॉरी, मैं इरिटेशन देना नहीं चाहती थी। प्यारी, अब चिंता मत करो, मैं लौट आई हूँ। ईवा, अब तुम हमारे साथ रहने वाली हो, क्योंकि मिया तुम्हारे बिना बिल्कुल भी जी नहीं सकती। बिल्कुल। वैसे हाँ, मैंने नौकरों को तुम्हारे कमरे की तैयारी करने के लिए कह दिया है। लेकिन मैं हमेशा यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। मिया, रोना बंद करो। बात यह है कि मेरी मम्मी बीमार है और वो हॉस्पिटल में है, मुझे उनसे मिलना होगा, समझे? ओह हाँ बिल्कुल ईवा, तुम अपनी माँ से जब चाहो तब मिल सकती हो। हम तुम्हें यहाँ घर जैसा महसूस कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अंदर आओ। ये देखो, ये तुम्हारा नया कमरा है। अगर तुम्हें इसे डेकोरेट करने के लिए कुछ चाहिए हो तो बता देना। वाओ, कितना खूबसूरत है। मैंने पहले कभी इतना खूबसूरत कमरा नहीं देखा। तुमने वाकई ये कहा? उसने पूरा सेंटेंस बोला, मुझे यकीन नहीं होता। मेरी प्यारी मिया, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और छोटी बहन, क्या तुम मुझे भी प्यार करती हो? I love you too। और टीना का क्या तुम उससे प्यार करती हो? नहीं, टीना बैड है। ये अजीब है, मिया का हमेशा लोगों को जज करने का अच्छा सेंस रहा है। क्या टीना ने सच में कुछ बुरा किया है? और इनमें से एक
हाँ हाँ मिया, मुझे पता है तुम्हें पिज्जा पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कैंडी पिज्जा बना रही हूँ। देखो इसे। हाँ अरे यार, मेरा ब्रीफकेस देखा है क्या तुमने? या उसमें जो पेपर्स थे वो मिले क्या तुम्हें? मुझे पता नहीं, मैंने नहीं देखा। लेकिन मिस्टर हैरी, मैं कैंडी पिज्जा बना रही हूँ, क्या आपको चाहिए? नहीं नहीं शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लेट हो रहा है। अरे हाँ, तुम डॉनी को ये दे सकती हो, उसे मिठाई बहुत ज्यादा पसंद है। क्या चाहिए? लो, शर्माओ मत। गुड मॉर्निंग, मुझे सैंडविच बनाना है नाश्ते के लिए। या मैं तुम्हें कैंडी पिज्जा वाली स्लाइस दे सकती हूँ। वाह, थैंक्स ईवा। और सबसे अच्छा तरीका पिज्जा को एंजॉय करने का है, वो है चाय के साथ। ईवा, तुम बहुत दयालु और सोचने वाली हो, और तुम्हें कुकिंग भी बहुत अच्छी आती है। थैंक यू। तुम जानती हो, मेरी मॉम भी बहुत अच्छी कुक थी। आज सुबह मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी। और अब तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहती? मैं सोचता था मेरी मॉम दुनिया की सबसे अच्छी मॉम थी, लेकिन फिर एक दिन अचानक वो हमें छोड़कर चली गई और हमने कभी उनका पता नहीं लगाया। ये बुरा है, उन्होंने अपने बच्चों को छोड़ दिया। डॉनी, मुझे अफसोस है। मम्मी, हम आपसे मिलने आए हैं और मैं ये लेकर आई हूँ। और मिलो मिया से, मेरी छोटी दोस्त। हाँ, मिया आपको स्टफ्ड टॉय देना चाहती है। प्यारी, बैठ जाओ, शर्माओ मत। वो अभी अच्छे से बोलती नहीं है। मिया, ये मेरी मम्मी है, देखो। ईवा, ये कितनी प्यारी, कितनी सुंदर छोटी बच्ची है। मिया। मम्मी, क्या हुआ? आप ठीक हो ना? नहीं, पर तुम मुझे मेरी छोटी बेटी की याद दिला रही हो। अब वो 5 साल की हो रही होगी। उसका नाम भी मिया था। क्या आपकी एक छोटी बेटी थी? हाँ, मैंने तुम्हें कभी ये बताया नहीं, पर मेरे 3 बच्चे थे। उनमें से एक छोटी लड़की भी थी। मैं बस उसे एक बेबी के रूप में याद करती हूँ। 3 बच्चे? उनके साथ क्या हुआ? हाँ, लगभग 4 साल पहले उनके बाप ने मुझे घर से निकाल दिया था और सारे बच्चों को ले जाकर किसी और दूसरे शहर में बस गया। मैंने साल भर उन्हें ढूंढा, पर मुझे कुछ नहीं मिला। मम्मी, मतलब मेरी एक छोटी सिस्टर भी है? आपकी बायोलॉजिकल बेटी और 2 और? हाँ, मैं नहीं जानती वो कहाँ है। ये दर्द मैंने हमेशा अपने साथ लिया था। जब मैं तुमसे मिली तो मैंने तुम्हें अपना लिया। सोचा एक बच्चे को तो खुश कर पाऊँ। मुझे तो ये पता ही नहीं था। मम्मी, मैं वादा करती हूँ, मैं बहुत पैसा कमाऊंगी और हम आपके बच्चों को ढूंढ निकालेंगे। तुम देखना, मैं वादा करती हूँ, परेशान मत हो। हेलो बेबी, तुमने बुलाया क्या? हाँ, मेरा नैनी वाला प्लान फेल हो गया। डैड ने मेरी नकली नैनीज की जगह ईवा को चुना और अब मिया उसके बिना रह नहीं सकती। अरे तो क्या, तुम्हें नैनी की क्या जरूरत है? चलो कोई और तरीका ढूंढते हैं तुम्हारे डैड का पैसा हासिल करने का। हाँ, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अच्छा, बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुम मेरा साथ दोगे और मैं अमीर बन जाऊंगी। तुम बहुत अच्छा कर रही हो। परफेक्ट। क्या तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे देखो तो कौन आ गया। ईवा, हमारी एक्स एडॉप्टेड बेटी जो हमने ऑर्फनेज से निकाली थी। और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं काम करती हूँ। काम करती हो? वो भी ऐसे घर में? तुम एक एक्स कौन हो? तुम यहाँ की नहीं हो। हाँ, मतलब कि मैं यहाँ की नहीं, और ये तुम्हारी ही वजह है। तुम दोनों ने मुझे बहुत बुरी तरह फ्रेम किया था। तुम्हारी वजह से मैं डिटेंशन सेंटर में पहुँच गई। तुम मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स हो। हमने फ्रेम किया? जरा खुद से सोच कर देखो, लोग किसकी बात सुनेंगे? हमारे जैसे कामयाब अडल्ट की या फिर तुम जैसे फॉर्मल जुवेनाइल क्रिमिनल की? ईवा, मैंने अभी सुना, उन्होंने ईवा को जुवेनाइल क्रिमिनल बोला। कैसे तुम इतनी बेइज्जती कर सकते हो? मिया को परेशान कर सकते हो? और तुम कौन हो? शायद ईवा का कोई छोटा सा दोस्त। तुम भी यहाँ काम करते हो, है ना? हाँ, मैं उसका दोस्त हूँ, लेकिन मैं इस घर के ओनर का बेटा भी हूँ। समझ गए तुम? दरअसल हमारा ईवा के बारे में कुछ बुरा कहने का इरादा नहीं था। हाँ, हम तो बस मजाक कर रहे थे। बिल्कुल। चलो 1 मिनट, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है?
डैड, ये लोग हमारे घर में घुस आए हैं और ईवा की बेइज्जती कर रहे हैं। वो तुम्हारी बेटी की नैनी को जालिमाना तरीके से नीचा दिखा रहे हैं। अरे छोड़ो ना ये सब, हम बस उस मीटिंग के लिए आए थे जो हमने आपके साथ शेड्यूल की थी मिस्टर हैरी। परफेक्ट, चलो आप बाहर जाओ। मैं उन लोगों के साथ बिजनेस नहीं करूंगा जिन्होंने ईवा के साथ बुरा सलूक किया है। क्या तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ, तुम्हें इस बात का पछतावा होगा। तुरंत निकल जाओ। क्या तुम ठीक हो? ईवा, मुझे तुम्हारा उन लोगों के साथ क्या रिश्ता है वो नहीं पता है, पर तुम मेरे घर में बिल्कुल सुरक्षित हो। शुक्रिया मिस्टर हैरी, किसी ने अब तक मेरा इतना बचाव नहीं किया जितना आपने किया। शुक्रिया बहुत कहने अच्छा की लग रहा जरूरत है, नहीं सच में। तुम ऑलरेडी मेरी प्यारी बेटी मिया के लिए बहुत कुछ कर रही हो, है ना? ये तुम्हारा काम है। तुमने मेरा सेफ खाली कर दिया है। हाँ? क्या? मुझे पता भी नहीं ये सेफ है। पहले तुम जेल में थी, फिर मेरे घर में आई काम करने के लिए, और अब मेरे पैसे गायब हैं। मुझे पूरा यकीन है इसमें तुम्हारा ही हाथ है। अरे लेकिन मैंने ये नहीं किया धोनी। लेकिन तुमने अभी मुझे चोरी और पैसे की कहानी बताई और अब हमारे पैसे गायब हो गए। बिल्कुल तुम्हारे एडॉप्टिव पेरेंट्स वाले इंसिडेंट की तरह, एकदम वैसा ही। क्या तुम सच में सोचते हो मैंने चोरी की? क्या मैं चोरी कर सकती हूँ? अब मुझे नहीं लगता तुम फ्रेम्ड थी। लगता है तुम लोगों का भरोसा जीतती हो और फिर उन अमीरों को ही लूट लेती हो। मैंने अपना दिल खोला था तुम्हारे सामने और तुमने मुझ पे विश्वास नहीं किया। बस बहुत हो गया। मैं अब पुलिस को फोन कर रहा हूँ। ईवा, तुम अब फंस चुकी हो। नहीं, मैं वापस जेल नहीं जाऊंगी। ओए डोनी, जाओ उसे पकड़ो। हाँ डैड। मम्मी। ईवा, क्या हो गया तुम्हें? उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया, ना ही मिया के भाई ने। अमीरों का पैसा चोरी हुआ और उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगा दिया। देखा, मैंने कहा था ना, अमीर लोग हम जैसे गरीबों पर भरोसा नहीं करते। उन्होंने मुझ पर भी भरोसा नहीं किया था। मुझे बताओ आपके साथ क्या हुआ? अब क्या बताऊं तुम्हें? उन्होंने मुझे फ्रेम किया और मेरे पति भी सच नहीं जानना चाहते थे। उन्होंने मुझे निकाल दिया। मैं कितनी बेवकूफ थी जो एक अमीर आदमी से प्यार कर बैठी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो अमीर लोग सोचे कि मैं चोर हूँ। सॉरी मम्मी, मुझे कुछ जरूरी करना पड़ेगा। सोचती हूँ अब। ईवा, तुम्हें वो पैसे लौटाने की जरूरत नहीं जो तुमने चुराए ही नहीं। ठीक है, मेरे पास कुछ कीमती चीज है, यही सही रहेगा। सॉरी मम्मी, कुछ जरूरी है, करना पड़ेगा। कहाँ है ईवा? ईवा को भूल जाओ, वो दोबारा घर में कभी वापस नहीं आएगी। ईवा बुरी है। नहीं, टीना बुरी है, टीना बुरी है। तुम क्यों बार बार टीना के बारे में ये बोलती रहती हो? उसने चुरा लिया। क्या? तुम आमतौर पर पूरा वाकया नहीं बोल पाती। अगर तुम कह पा रही हो टीना ने चुराया, शायद तुमने कुछ देखा ही होगा। टीना सच में वो बुरी है। हाँ, मुझे इसकी जांच पड़ताल करनी होगी। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। तो इन लोगों ने सब कुछ किया। मैं कितना बेवकूफ हूँ यार। और हमने बेचारी ईवा को निकाल दिया। मुझे उससे फोन करके माफी मांगनी होगी। वो फोन नहीं उठा रही। ईवा, क्या तुम जानती हो वो कहाँ है? मामा, ईवा। मामा? हाँ, ईवा की मॉम कहीं हॉस्पिटल में है। ठीक है, रुको, मैं उसकी मम्मा की फाइल चेक करता हूँ। रुको, कुछ तो होगा। हाँ, ये रहा, एड्रेस मिल गया। चलो जल्दी। हाँ। मम्मी, आपका नेकलेस मेरे लिए सबसे कीमती चीज है, लेकिन मुझे पैसा जमा करने के लिए इसे बेचना ही पड़ेगा ताकि मैं सब ठीक कर सकूं। इज्जत का सवाल है, मैं साबित कर दूंगी मैं चोर नहीं हूँ। हेलो, क्या आप ये नेकलेस खरीदना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून।
क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि इसका कितना दाम है? मेरे लिए ये मम्मी का प्यारा तोहफा है। हाँ, लेकिन मुझे अभी पैसों की जरूरत है ताकि मैं अपनी माँ को ठीक करा सकूं। देखो, मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा। ये एक ही जैसा है। क्या तुमने ऐसा कहा? शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे पास माँ को बचाने के लिए बहुत सारे पैसे होंगे और मैं मिस्टर हैरी के साथ भी सब ठीक कर पाऊंगी। शुक्रिया। अरे लड़की, शांत हो जाओ, बस पैसे ले लो और निकल जाओ यहाँ से। शुक्रिया। ये लो, ये सारा रख लो। बहुत बहुत शुक्रिया। मम्मी मम्मी, हमारे पास अब पैसे हैं, हम आपका ट्रीटमेंट करा सकते हैं और उधार भी चुका सकते हैं। बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। मम्मा, आप मेरी मॉम हो। मैं तुम्हें याद करता हूँ। मैं बहुत छोटा था जब तुमने मिया और मुझे छोड़ दिया था। डॉनी, मेरा बेटा। मिया, तुम मेरी छोटी बेटी मिया हो। मैंने पहली नजर में ही तुम्हें प्यार कर लिया था। बच्चों, मैं कसम खाती हूँ मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं। रुको, क्या कहा? पर कैसे? तो ईवा मेरी बहन है। नहीं, मैं अडॉप्टेड हूँ। किटी ने मुझे अपनाया जब मुझे डिटेंशन से बाहर निकाला था। किटी, तो ये तुम हो, लेकिन तुमने ये बिल्कुल गलत किया है। मुझे बताओ, तुम इतना खुश दिखने का नाटक क्यों कर रही थी? हाँ, नहीं हैरी, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैंने तुमसे सब सच कहा था। ये सब तब शुरू हुआ जब मैंने हमारे जान पहचान के केविन और मेलिनी, इन दोनों को सेफ से पैसे चोरी करते देखा। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? ये पैसे मेरे पति के हैं, मैं पुलिस बुलाऊंगी। ऐसा करने की सोचना भी मत। हमने तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत बनाए हुए हैं। वो सब मेरे फोन में है। किस तरह के सबूत बनाए हैं? कि तुमने एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है और उसे हैरी के सारे पैसे भेजती हो और तुमने अपना टिकट करवाया उसके पास जाने के लिए। लेकिन ये सच नहीं है, कोई तुम पर यकीन नहीं करेगा। वो लोग करेंगे। तुम्हारा हस्बैंड हैरी एक बिजनेसमैन है और वो बस फैक्ट्स पर विश्वास करता है। बिल्कुल, और तुम इस घर में कभी नहीं रहोगी और ना ही अपने बच्चों को कभी देख पाओगी। हैरी ने केविन और मेलिनी के झूठे सबूतों पर यकीन किया, बच्चों को ले लिया और मुझे छोड़ दिया। वो लोग हैं मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स। उन्होंने तुम दोनों को फ्रेम किया। किटी, देखो, तुम मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और मिया ने तो तब से बोलना ही छोड़ दिया जब से मैंने बच्चों को तुमसे अलग कर लिया। मामा, मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए ये सोचकर बिताया कि तुमने हमें छोड़ दिया। मुझे बहुत अफसोस है। मम्मी, आपने असली बच्चे पालिए, कितना अच्छा है ना? देखो, शायद मैं कभी तुमसे माफी मांगने की उम्मीद ना रखूं, पर हैरी, इधर आओ, परिवार को साथ रहना चाहिए। टाइलर जान, अब हम अमीर हो गए। तुम्हें हमारे लिए मालदीव्स का ट्रिप बुक करना चाहिए था। मैं जाने के लिए रेडी हूँ। क्या? हमारे पैसे कहाँ गए? सॉरी स्वीटहार्ट, पैसे सब मेरे हो गए। टाइलर, नहीं, उस बेवकूफ ने मुझे धोखा दे दिया। ये बहुत बुरा है और अब मैं घर भी नहीं जा सकती। मैंने डैड को बता दिया कि मैंने ही उनसे पैसे चुराए हैं। मैंने खुद को एक्सपोज कर दिया। हाँ, आ रही हूँ। हेलो, मैं नौकरानी की नौकरी के लिए अप्लाई करने आई हूँ। ईवा? टीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारा परिवार एक नए हाउस में शिफ्ट हुआ है और हम एक नई मेड ढूंढ रहे हैं। तुम्हारा परिवार? मुझे तुम्हारा परिवार याद नहीं। मुझे लगा तुम गरीब हो। अरे नहीं, तुम हमारे परिवार को अच्छे से जानती हो। मम्मी, पापा, इधर आओ, देखो हमसे मिले कौन आया है। मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा आपने हमें छोड़ दिया जब हम बच्चे थे। टीना, मेरी बेटी। मैं आपकी आंखों में देख भी नहीं सकती। मैंने डैड का पैसा चुराया था। शायद आप मुझे कभी माफ ना करो। देखो, हम सब ने गलतियां की हैं। मैंने तुम्हारी मॉम को घर से निकाल दिया और तुम्हारा बचपन खराब कर दिया। पर टीना,
मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। सच में? थैंक यू सो मच। मुझे लगा मैंने टीना की आवाज सुनी। दीदी तुम वापस आ गई हो। मिया तुम बहुत अच्छा बोल रही हो। हाँ, जब मॉम वापस हमारे साथ रहने आई और ईवा मेरी बहन बन गई तो मैंने बोलना सीख लिया। ईवा तुम्हारी बहन बन गई? ये मैं समझ नहीं पाई। खैर बहुत लंबी कहानी है। ईवा हमारी बायोलॉजिकल बहन नहीं है और मैं इस बात से काफी खुश हूँ क्योंकि डोनी और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे लगता है ये ज्यादा हो गया। मैं सच में कंफ्यूज हो गई हूँ। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। हाँ, क्योंकि मैं बोलना बंद नहीं कर पा रही हूँ। और तुम्हारे लिए ये नौकरी कोई बुरा आइडिया नहीं है। खुद को डिसिप्लिन और दोबारा सीखने के लिए ठीक रहेगा। काश मैं आपको देख पाती, प्यारे डैडी। फिट फूड ही मेरी वाइब है। ये मुझे बैलेंस रखता है। मुझे केचप और डांस दोनों पसंद है। कौन जीतेगा? चलो चलो। ये सब क्या हो रहा है? ओके गर्ल्स, अपने एक्ट्स रेडी कर लो। फैमिली डे शो सिर्फ 3 दिन बाद है। और याद रखना, कोई रिश्तेदार नहीं लाए तो पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे। कमाल है। हेलो? सबसे ज्यादा यही चुभता है। हाँ बोलो, जाओ ऑयल माइन और पीस लेकर आओ, ठीक है? और कुछ बिगाड़ मत देना। डैडी हाय। देखो हे स्वीटी, रेडी हो? आज स्पा और कोरियोग्राफर के साथ रिहर्सल भी है। बहुत मजा आने वाला है। ये टीना, क्या तुम चलोगी? नहीं होना चाहिए था। नहीं, मुझे अभी मैथ का होमवर्क करना है और फ्लोर भी साफ करना है। अरे ये सही कह रही है। जाओ जाओ अपना काम तो कर लो। नहीं थैंक्स, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। एक्सप्लेन नहीं कर सकती पर बाय सभी को। बाय। हाँ सच में। बाय। वैसे तुम्हारे पापा कहाँ हैं? हाँ, वो तुम्हें लेने क्यों नहीं आते? मेरे डैड वो तो नेवी में है, वही मैटर करता है। क्या वो वही सेलर है जो गया और कभी वापस नहीं आया? तुम्हें इससे क्या मतलब है? उप्स, लगता है कुछ गिरा दिया है तुमने। डैड, आई मिस यू। कितना स्वीट है। तुम लोग कभी नहीं समझ सकते। बेचारी लड़की, कोई डैडी नहीं। हाँ, इज़ाल के साथ शायद तुम बेटर हो जाओ, है ना? सो रही हो? हाँ। मुझे नींद नहीं आ रही। क्या मैं आज तुम्हारे बेड पे सो सकती हूँ? आ जाओ। मैं हमेशा से एक बैड मॉम रही हूँ ना। नहीं, हमेशा नहीं। नहीं, हमेशा। मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गई एक स्टूपिड से डेट के चक्कर में। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अब ये पहली बार तो नहीं हुआ है ना। चलो सो जाओ। I'm sorry, sweetie. अब ईवा को कॉल करती हूँ। मेरा बर्थडे भला इतना बोरिंग कैसे हो सकता है यार? हेलो टीना, तो अभी तक जाग रही है? हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। वो क्या है ना, मेरा बर्थडे है आज। क्या? OMG, तूने तो मुझे बताया भी नहीं। तू तो होपलेस है सच में। मुझे लगा था कम से कम मेरी मॉम को तो याद होगा ना, लेकिन खैर छोड़ो, जाने दो। चल साइड मत हो, पार्टी में आ जा। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और डैड आइसक्रीम भी लेकर आए हैं। बोल हाय टीना। हम तुझे
आवाज ही सुनी थी सच में। हाँ हाँ, मॉम यहीं पर हैं। खैर कोई नहीं, विशेस के लिए थैंक यू। ईवा के पास कितने अच्छे डैड है ना, काश मेरे साथ भी ऐसा होता। मैंने सारे पैनकेक्स जला दिए और मैं सूप गिरा बैठी स्टूपिड बैकपैक में। बस यही है असली टैलेंट। अब चलो जल्दी से रिहर्सल कंटिन्यू करो। तुम लोग मेरी फेवरेट हो। इधर आओ, टैलेंट शो तो हम लोग ही जीतेंगे। वैसे भी मैं और मेरी बेटी एलिस जीतेंगे, समझ गई ना? पर वो है कहाँ? हे टीना, कुछ तो बताओ, तुम्हारे डैड का क्या सीन है? क्या वो अपने वॉयस से लौट आए? नहीं, अभी तक तो नहीं। लगता है टीना फैमिली डे पे अकेली ही होगी। या फिर अपने इमेजिनरी डैड के साथ। अकेला छोड़ दो, सुना? ओह देखो, जब पापा नहीं बचाए तो ईवा ने बचा लिया। ईवा, तुम्हें मेरी तरफ से लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। पता है, पर मैं वैसे भी तुझसे बात करना चाहती थी। किस बारे में? सुन, पापा कह रहे थे कि हमें फाइनल एक्ट के लिए एक थर्ड पर्सन चाहिए। हे, क्या तुम मेरे साथ एक कार्टविल कर सकती हो? बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं, सिखा दूंगा। चल ना, डांस करें। क्यों नहीं, मैं रिहर्सल में मदद करूंगी। और सब मिलते हैं फिर। चलो पापा। श्योर। काश मैं भी अपने पापा के साथ डांस कर पाती। गाइस, सब्सक्राइब और लाइक करिए ताकि मैं अपने डैड को ढूंढ पाऊँ। यहाँ एक बॉक्स था पापा की चीजों का, मुझे वो ढूंढना होगा। ये रहा वो। माय डियर टीना, ये तो पोएम है। ओह गॉड, ये तो पापा ने लिखी है। तुम मेरी रोशनी हो, मेरा चमकता सितारा। सब अच्छा ही अच्छा होगा जहाँ पर तुम होगी मेरी प्यारी बच्ची। तुम्हारी मुस्कान सबसे प्यारी। जानती हूँ आप फैमिली डे पर जरूर आते मेरे प्यारे पापा, और वहाँ पर आकर बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते या ये जोर से चिल्लाते, मेरी प्यारी डॉटर। सो नहीं रही हो छोटी आउल? ये सब तो बस यूं ही माँ। तो बताओ, जैक कैसा लगा? अच्छा नहीं है बहुत? प्रोफेसर है वो, मुझे तो प्रोफेसर्स बहुत पसंद है। बिल्कुल बोरिंग, टोटल स्कूल नर्ड वाइब्स। रियली? हाँ, कभी फ्लावर्स भी नहीं लेके आता है मेरे लिए, एक डेज़ी भी नहीं। हाँ, अच्छी बात नहीं है। तो नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लो ना। मॉम, मेरे डैड कहाँ पर है? क्या हम फिर से वही बात करने वाले? मॉम, मैं 15 की हो गई हूँ, मुझे जानना है कि मेरे डैड कौन है, कहाँ है और वो हमारे साथ क्यों नहीं है। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। जरूरत है नहीं है, मैं डिसाइड करूंगी। आज मेरा बर्थडे और मुझे बर्थडे गिफ्ट में मेरे डैड का एड्रेस चाहिए बस। ओह रियली? हाँ तो फिर ठीक है, ये लो तुम्हारा गिफ्ट, रख लो इसको। ये क्या है? ये एक फोन बुक है, खुद ही ढूंढ लो अपने पापा को। उनका नाम था मिस्टर गोल्डमैन। अरे सिर्फ नाम से क्या होगा? ठीक है, मैं ढूंढ लूंगी। अरे ये एड्रेस कहाँ पर पड़ेगा? अरे मेरा फोन भी डेड हो रहा है। ओ नहीं, हमेशा मैं ही, इतनी अच्छी किस्मत है मेरी। हे टीना, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? वैसे तुम यहाँ रहती भी नहीं हो। मैं अपने डैड को ढूंढ रही हूँ एक्चुअली। एड्रेस है क्या तुम्हारे पास? अरे कहाँ, एड्रेस भी नहीं मिल रहा और फोन भी डेड हो गया। आजा देखते हैं, मैं मदद करता हूँ। ये तो एक बड़ी मिशन लग रही है।
ओके थैंक्स। वैसे ये लो एक सीक्रेट फ्यूल फॉर गर्ल्स ऑन इम्पोर्टेंट मिशन, ये पसंद आएगा तुम्हें। आज मैं फाइनली आपसे मिलने वाली हूँ पापा। ठीक है टीना, गहरी सांस ले और अब बस तुझे गेट नॉक करना है। हाँ बेटा, मैं मदद कर सकती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ, क्या मिस्टर गोल्डमैन यहीं पर रहते हैं ना? हाँ, वो मेरे हस्बैंड है। क्या बात है? मैं उनकी बेटी हूँ। क्या? सॉरी, पर क्या तुम श्योर हो? मुझे लगता है। ठीक है, अंदर आओ। मेरे हस्बैंड थोड़ी देर में आएंगे, तुम उनका वेट कर सकती हो। ओह, आपका घर कितना कोजी है। थैंक यू। तुम्हें पानी चाहिए या कुछ खाने के लिए लाऊं? अगर मिलेगा तो अच्छा रहेगा। मैं अभी लाती हूँ। वाह, ये बहुत ज्यादा है। सैंडविच के लिए थैंक यू, ये बहुत अच्छा है। इसमें ट्यूना और एग है, मेरे बेबी को पसंद है। मुझे लगा तुम्हें भी पसंद आएगा। अच्छा लगा। तुमने कहा था तुम ड्राइंग करती हो? मैं मोस्टली उन लोगों के पोर्ट्रेट्स बनाती हूँ जिनसे कभी मिली ही नहीं, लेकिन हाँ लाइफ में मिलना चाहती जरूर हूँ। तुम्हारे पापा की बात कर रही हो? हाँ, मैं हमेशा उन्हें इमेजिन करती हूँ। हेलो डार्लिंग, मैं घर आ गया। हाय स्वीटहार्ट। ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है? हैरी, ये टीना है। हेलो। जरा बताओगी टीना आखिर चाहती क्या है? टीना कह रही है वो तुम्हारी बेटी है। एक बात बताओ, ये क्या मजाक चल रहा है क्या? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि स्ट्रेंजर्स को घर में मत बुलाया करो। मैं बस आपसे ही मिलने आई थी यहाँ पर। मैंने तो कभी पहले तुम्हें देखा भी नहीं। तुम मेरी बेटी नहीं हो। हैरी प्लीज, वो सिर्फ एक बच्ची है। एक तो तुमने स्ट्रेंजर को घर के अंदर बुला लिया। तुम क्या पागल हो गई हो क्या? चुप हो जाइए आप दोनों प्लीज। काश मैं आपसे मिलने आ ही नहीं होती डैड। हद होती है यार। हैरी प्लीज काम डाउन। तुम मुझसे दूर ही रहो। कहाँ गई टीना, तुम कहाँ हो? हेलो किटी, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। जैक, मेरे पास तुम्हारी साइंस की पूरा वाली नर्ड वाली बातों का टाइम नहीं है। मैं तो कुछ इंटरेस्टिंग बता रहा था। तो मैं क्या करूं? नाचो बैठ के। मेरी बेटी मिसिंग है। अरे चली कहाँ गई वो? तुमने कॉल करके देखा उसे? ऑफ कोर्स किया, मैं स्टूपिड नहीं हूँ, लेकिन वो मेरा कॉल नहीं उठा रही है। तो फिर हमें एक काम करना चाहिए, हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। शायद वो मुझसे नाराज थी, इसीलिए घर छोड़ के भाग गई। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उसका ही दिमाग खराब हो गया होगा। हेलो मिस किटी, ईवा बोल रही हूँ। मेरे पापा को पता है कि टीना कहाँ है। कहाँ? वो अपने फादर के साथ है। क्या? मेरे डैड और मैं उसके पास जा रहे हैं। मैं भी आ रही हूँ, जरा तुम रुकना मेरे लिए। किटी, अरे कहाँ जा रही हो? चलो ठीक है, अब केमिस्ट्री कौन पढ़ेगा? शायद। अरे यही छोड़ा था मैंने टीना को। हमें उससे पहले उसके फादर को ढूंढना पड़ेगा ना। आप ऐसा क्यों कह रही हो मिस किटी? दरवाजा खोलो, मेरी बेटी कहाँ है? अंदर आने दो मुझे। टीना कहाँ है? यहीं पर है क्या? हाँ, वो यहीं थी थोड़ी देर पहले, लेकिन प्लीज टीना अब कहाँ पर है, हमें बताइए जल्दी। वो चली गई। तो कहाँ गई? कहाँ चली गई मेरी टीना? आपको पता है कि उसका मोबाइल फोन चार्ज नहीं है, डेड है, और वो बिल्कुल अकेली है, राइट? मुझे पता है, लेकिन मुझे ये रोज रोज का तमाशा पसंद नहीं है। तुम लोग चुपचाप अपने अपने घर जाओ और तुम अंदर चलो। मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था ना। वो लोग कहा था ना कि स्ट्रेंजर्स के लिए दरवाजा कभी मत खोलना, फिर क्यों खोला तुमने? हाँ
हैरी, आई एम सॉरी। टीना के पास तो एक हॉरिबल डैड है। लेकिन वो उसके डैड नहीं है। क्या मतलब? टीना उस तरफ गई थी, ब्रिज की तरफ। ओके, थैंक यू। जल्दी उसके पीछे चलो। मुझे अपने डैड को ढूंढने नहीं जाना चाहिए था, मुझे बस उन्हें अपनी ड्राइंग्स में ही रखना चाहिए था। दोस्तों, हर बच्चे को बहुत अच्छे पेरेंट्स मिलने चाहिए। अगर आप एग्री करते हैं तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब भी। टीना! टीना बेटा, तुम मिल गई, तुम ठीक हो? मैं परेशान हो गई थी। क्या हुआ? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम सोच क्या रही थी? कुछ नहीं, बस अपने दिल की सुन रही थी, लेकिन शायद गलत किया। ओ टीना, सिली गर्ल, तुम अकेली क्यों गई? अपने फादर को जानना चाहती थी, आखिर कौन है वो? टीना, वो आदमी तुम्हारा डैड नहीं था। क्या? सॉरी स्वीटहार्ट, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि वो कहाँ पर है। तुम्हें पता था और तब भी तुमने मुझे नहीं बताया, पर क्यों? मैं डर गई थी कि तुम उससे मिलोगी तो डिसअपॉइंट हो जाओगी बेटा। मुझे तो लगता है टीना का रियल डैड उस आदमी से बहुत ज्यादा बेहतर होगा। शायद। मॉम, प्लीज मुझे उनसे मिलवा दीजिए ना, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है। तो फिर ठीक है, चलो एवा और मैं भी दोनों साथ चलेंगे। थैंक यू सो मच, मैं अपने डैड से मिलने वाली हूँ। तो क्या अभी? हाँ तो क्या हुआ, फिर चलते हैं ना? ठीक है, चलते हैं। टीना, मैं तुम्हारे लिए बहुत हैप्पी हूँ। ये डाला नीला कलर और अब बन गया, मास्टरपीस बन गया। ये बढ़िया। मेरी पेंटिंग खरीदने के लिए खरीदार आए क्या? एग्जीबिशन तो कल था, आज क्या करने आ गए ये लोग? ठीक है, चलो देख के आता हूँ कौन है। हेलो डॉनी। कीटी? अरे टीना! हाय डैड। तो आखिरकार तुम मुझे मिलने ही आ गई मेरी बेटी। और तुम, सब कुछ ठीक तो है ना किटी? तुम कैसी हो? अब जब तुम लोग आ गए हो तो देखो मेरी पेंटिंग्स देखो, हम साथ में मिलकर इसे बेचेंगे, ठीक है? कल मेरा ऑक्शन होने वाला है, ज्यादा पैसे आ गए तो फिर हम माला माल हो जाएंगे, समझ रही हो ना? बताया था ना तुमको, वियर्डो है पर बहुत अच्छी भी है। मेरे पास पार्टी करने के लिए बढ़िया स्नैक्स है। वो क्या? देखो ये पिज्जा और ये कोक, जो चाहे ले सकती है। और मेरे पास और भी कुछ है। और क्या है मेरे पास, याद नहीं आ रहा है मुझे। पिज्जा बेस्ट आइडिया है कोक के साथ, है ना? हाँ बिल्कुल सही कहा। और किटी, तुम कुछ खाओगी? नो थैंक यू, हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। ये सब आपने बनाई है? हाँ बिल्कुल। ये पिज्जा है स्पेस में, और ये स्पेस में सॉस वाले अंकल भी हैं, देखो। सच में ये सब मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या सच में? हाँ हाँ, मैं भी पेंटिंग करती हूँ, बहुत अलग अलग तरह की। तो फिर तो हम दोनों सेम हैं। तो कभी मिलकर साथ में पेंटिंग करेंगे ना, ठीक है? और फिर मैं तुम्हारी पेंटिंग का भी ऑक्शन लगाऊंगा और वो भी करोड़ों में बिक जाएगी, देखना। तो मिलकर हम मजनू भाई की तरह पेंटिंग बनाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि हम उस अपनी को और रियल बनाएं? हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूँ। तो आप स्कूल के फैमिली डे पर जरूर आइएगा, टैलेंट डे है उस दिन। तो क्या वहाँ पर पेंटिंग भी करेंगे? हाँ, उस दिन के लिए हमें फैमिली में एक कॉमन हॉबी चाहिए होगी, और मॉम के साथ तो कुछ भी कॉमन नहीं। मैं यही खड़ी हूँ बाय द वे। ओप्स। तो क्या हम सच में चलेंगे? सोचिए जरा, आप और मैं पेंटिंग करते हुए। बढ़िया लगेगा, मजा आएगा बहुत। हम दोनों मिलकर ऐसी ऐसी पेंटिंग्स बनाएंगे कि कल के ऑक्शन में लाखों रुपए छाप लेंगे। परफेक्ट, थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ डैड। ओके टीना, अब हमें चलना होगा। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। टीना, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, चलो अब। ओके बाय डैड। बाय बाय। तो फिर मिलेंगे कल मीटिंग में। थैंक यू सभी को, मॉम और मैंने मिलकर ये तैयार किया है। बिल्कुल, ये परफॉर्मेंस हमने बहुत प्यार से बनाई है। अब मिलते हैं नए एक्ट से। और जोर से किड्स। मॉर्निंग में फ्रूट, रात में सलाद,
वेरी गुड, टाइट बनाइए। और टेस्टी भी और यम्मी भी। मैं वही करती हूँ जो बॉडी चाहती है और loads of एम्पेयर कुकीज टू। ये दोनों तो टोटली पागल है। हाँ हाँ, पता है ईवा, आज यहाँ पर मेरे रियल डैड आ रहे हैं। नो वे। और तुम्हारे पापा? That's awesome। मेरे डैड यही है। हाय टीना, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। वेट, लगता है कि वो आ गए। हाय डैड। पापा आप आ गए, लव यू। किटी, ये क्या है? ये तुम्हारा पहला पति है? हाँ, पर वो मेरे लिए नहीं, टीना के लिए आए हैं। ए, चलो बंद करो। मैं मेरे सामने ये नहीं देख सकता। अरे बस जैक, तुम्हें सब लोग देख रहे हैं। सब ठीक है, कैरी ऑन। तुमने मुझे धोखा दिया है बस। जैक जरा शांत हो जाओ तुम। टीना, हमें घर जाना होगा। आई एम सो सॉरी, हम बाद में मिलते हैं। ओके, आई एम सो सॉरी बेटा, बहुत सॉरी। कोई बात नहीं, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है। मॉम और मैं तो वैसे भी कभी कुछ नहीं करते हैं। उन्हें ना कोई इंटरेस्ट है, ना कोई टैलेंट और ना ही जरा भी पेशेंस। कोई बात नहीं, खुशी की बात यह है कि हम दोनों मिल तो गए। हाँ, वही मैटर करता है। थैंक यू सभी का। ओ देखो कौन आया है, टीना और उसके पापा। इन्हें पहले आना चाहिए था। चलो स्टेज पे चढ़ जाओ, कम ऑन। हेलो एवरीवन, मिलिए मेरे डैड से। मैं और मेरे डैड मिलकर एक पेंटिंग बनाएंगे। पापा रेडी हैं? हाँ हाँ। बाप रे, इतने सारे लोग और सब लोग मुझे एक साथ घूर रहे हैं। पापा ये नॉर्मल है। हाँ, ये हमें घूर रहे हैं। ये मुझे पकड़ के ले जाएंगे। पापा आप डरिए मत, कोई हमें पकड़ने नहीं आया है। आप परेशान मत होइए। ये तो मेरी वीडियो भी बना रहे हैं। पापा ये बस स्कूल है। टीना, ये मुझे मार देंगे। मैं जा रहा हूँ। पापा, उस आदमी को क्या हो गया? लगता है कुछ तो ठीक नहीं है उसके साथ। टीना उसकी नर्स लग रही थी। टीना मेरी सनशाइन, कैसा फील कर रही हो? मैं ठीक हूँ मॉम। अब हमें तो तुम्हारी चिंता हो गई थी। वैसे मैंने सोचा है कि अब हम तुम्हें अकेला ही नहीं छोड़ेंगे। नहीं, ये सब मेरी गलती है। मैंने चाइल्डिश बिहेव किया। पता नहीं बड़ा होने से मैं डरती क्यों। बस करिए मॉम, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही। आपने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। नहीं, वो मुझे मार डालेगा। वो मुझे नहीं छोड़ेगा। पापा फिर से ये सब नहीं, प्लीज। अरे यार, तुम यहाँ क्यों आ गए? चलो अपने कमरे में वापस जाओ। चलो। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। वो मार देगा, सबको मार देगा। वो सबके गुनाहों का हिसाब करेगा। मॉम, आपने बताया क्यों नहीं कि डैड इतने बीमार हैं? क्या फर्क पड़ता उससे? तुम फिर भी उन्हें ढूंढती ना। हाँ तो बस फिर डॉनी तुम्हारे अपने डैड हैं और ये बदलने वाला नहीं है। बस ये दवाई खा लो, बस ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चलो। मैं नहीं खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा वरना। मैं नहीं खा रहा दवाई। डॉनी मेरी आंखों में देखो। डॉनी, चलो अब जल्दी से अपनी दवाई पी लो। हाँ, हमारी बेटी के लिए। अगर ये टीना के लिए है तो मैं कर लेता हूँ फिर। टीना, मुझे माफ कर दो। किस लिए? देखो बात ऐसी है कि मेरी बीमारी के चलते मेरे साथ रहने से सब कुछ खराब होगा। तो मैं तुम्हें जिंदगी में बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ और चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो। सेम टू यू डैडी। बेचारी अपने डैड के साथ खुश है ना? हाँ बिल्कुल। या फिर अपने इमेजिनरी डैड के साथ। ड्रामा करना तो इनकी फैमिली में चलता है। तुम लोगों में जरा भी कंपैशन नहीं है ना? अरे प्लीज मूड मत खराब करो, मत करो। तुम किसी दूसरे के दुख पे कैसे हंस सकते हो? दुख? क्या कह रही हो तुम? टीना के पापा बीमार है, समझ नहीं आता क्या? शाबाश,
अब चुप रहो और वो वीडियो डिलीट करो अभी। ओके, मैं तो सुनो, मैंने कहा अभी के अभी। फाइन, हमें कैसे पता होता? हमारी मॉम भी अलग हो गई थी उस दिन के बाद से। बच्चों चलो खाना खा ले। मेरी प्यारी बच्ची, काश तुम आज जिंदा होती। मम्मी प्लीज रोइए मत आप। आपके पास हम हैं। हम 3 होने वाले थे। हमें पता है मम्मी। काश तुम अपनी बहनों के साथ खाना खाने आ पाती मेरी बच्ची। वेट, मतलब तुम्हारी एक और बहन थी? हाँ, हम ट्रिपलेट से, पर बचपन में ही उसकी मौत हो गई थी। फर्स्ट बर्थडे भी देख नहीं पाई। मॉम तो हमारे रूम में आती ही नहीं थी। वो थर्ड बेड उन्हें उसकी याद दिलाता था। और एक दिन जब वो वापस आई तो वो अचानक डिप्रेशन में चली गई। मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें ये सूप बहुत पसंद आया था ना? सिर्फ एक बार ट्राई किया था तुमने। हाँ आंटी मेलेनी, मॉम एक हफ्ते से ऐसे ही है। एक हफ्ते से सिर्फ रोना और सूप चखना। ओके गर्ल्स, ये तो सच में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चलो कुछ टेस्टी बनाते हैं मॉम के लिए। मैं उन्हें कंफर्ट करती हूँ। ठीक है। और मैं क्या करूँ? तुम तो बस साइड में रहो। ठीक है, मैं तो रेडी ही हूँ। गोएन, देखो रोना बंद करो। पर कैसे? मैंने अपनी बच्ची को खो दिया। वो तो सालों हो गए हैं। खुद को संभाल के रखो। तुम्हारी तो बेटियां हैं जो तुम्हें बहुत प्यार करती हैं। वाओ। हाँ, मैं सच में बहुत लकी हूँ। और तुम्हारी बेटियों के पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। वाओ। मम्मी देखो, मैक एंड चीज जैसा आपको पसंद है। और एक हेल्दी सलाद, ये रहा। वाह, क्या प्रेजेंटेशन है। थैंक यू सो मच गर्ल्स। We love you, मम्मी। मैं भी तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। बस ऐसे ही हम अपनी मॉम को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए कुकिंग शो बनाते हैं। हमारी वजह से ही तो मॉम नॉर्मल हो गई हैं। अब रियली सैड होती हैं। मुझे तुम्हारी मॉम के लिए बुरा लगता है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम किसी पे हंसने से पहले तुम सोचोगे। सोचना प्लीज, वो तो हमारा स्टाइल ही नहीं है। वाओ, तुम लोग तो होपलेस हो। ओह, ये टीना कहाँ है? हमेशा वैनिश हो जाती है। लो, चलो एक बाइट ले लो। फ्राइज है तुम्हारी फेवरेट। थैंक यू मॉम। सरप्राइज। वाह मिस्टर माइक, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हे एक्सट्रीम गर्ल, यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। और हम भी। सो रेडी हो? लेकिन किस लिए? पापा, जैज? टीना देखो, हम तुम्हें बहुत बढ़िया सी चीज दिखाने आए हैं। एक बहुत बढ़िया सा एक्ट, ठीक है? हम हैं दुनिया के रखवाले। काफी अच्छा लग रहा है वैसे। और अब सब लोग डांस टाइम। वाओ। किटी वहाँ क्यों खड़ी हो? आजा नाचते हैं। With pleasure. यही तो मेरा सपना था, एक दिन अपने डैड के साथ डांस करना। सिर्फ तुम्हारे नहीं, मेरा भी यही सपना था कि मैं पापा बनूं तो अपनी बेटी के साथ डांस करूंगा। वेल, अब ये हैप्पी हाउस होल्ड लग रहा है। Sailor went to sea to see what he could see, but all that he could see was the bottom of the deep blue sea. ये इसे बुलाते थे मिस्टर।
Why he is rushing? अगर उसे पता ही नहीं है कि क्या बोलना है। Yes, yes, yes. मेरे डैड तो अल्ट्रा फास्ट निकले हैं सच में। हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा इससे पहले कि उसके डैड कुछ स्टूपिड कर दे। आपको चोट कैसे लग गई? आप ठीक है ना? अच्छा होगा ये ब्लूपर्स में रहा है। We got that side.